So welcome everyone for the next lecture. So in this lecture, we'll be introducing one new type of finite automata, right? So as we have already seen, there are two types of finite automata. So one is finite automata without output, and another one is finite automata with output, right? So when we talk about finite automata without output, so these are acceptors. So uh, we have already seen DFA and NFA. So DFA is deterministic finite automata, right? This we have already discussed. We have already done several problems on this also. And the other one is NFA, that is non-deterministic finite automata. ठीक है? And इसके साथ साथ हमने NFA से DFA में conversion भी देख लिया. Okay? Now we will introduce this epsilon NFA. So what is this epsilon NFA? इसे क्या बोलते हैं? Either we call it epsilon NFA और दूसरा नाम क्या है? NFA with epsilon transitions, right? What is epsilon actually? So epsilon is basically a kind of you can think of it like a invalid input, okay, or any input that is not from the alphabet, right? अल्फाबेट से बाहर का कुछ इनपुट है, सो दैट इज एप्सिलॉन एनएफए. तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, डीएफए एनएफए, जितनी प्रॉब्लम्स डिस्कस की है, किसी भी प्रॉब्लम में अगर कोई ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट, तो डेफिनेटली वी नीड सम सिंबल फ्रॉम द अल्फाबेट, राइट? ऐसे ये होता था बी या 0 1 एनीथिंग, एनी सिंबल we'll take, and then only there can be a transition. But in case of epsilon NFA, right, there can be a transition on epsilon symbol also. That means you can think of it like कि अगर कोई इनपुट नहीं भी है from the alphabet, still there can be a transition, there can be a change of state, uh, from you can have a transition from one state to some other state. Okay. अब अगर हम बात करें कि now this epsilon and FA are actually closely related to regular expressions. Okay? तो अभी हमने रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं डिस्कस किए हैं. अभी तक जो हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास सबसे पहले क्या होती है, रेगुलर ग्रामर होगी, राइट? रेगुलर ग्रामर मीन्स those set of rules that we'll follow, and once we follow those rules, तो जो हमारी स्ट्रिंग्स जनरेट होती हैं उनके सेट को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर लैंग्वेज. और इस रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए जो हमारे पास जो हमने मशीन अभी तक पढ़ी है, डीएफए हमने पढ़ा है, विच एक्सेप्ट रेगुलर लैंग्वेज, एनएफए पढ़ा है, और अब आज हम स्टार्ट करेंगे एप्सिलॉन एनएफए, राइट? इन टर्म्स ऑफ पावर all the machines are same. That means epsilon NFA या NFA या DFA, all these machines are same. That means they will accept same set of strings, right? तो अभी हमें एक चीज और देख लेते हैं कि कोई भी लैंग्वेज रेगुलर कब होगी. सो देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज, राइट? सबसे पहले अगर वो लैंग्वेज रेगुलर ग्रामर से जनरेट हो रही है तो वो रेगुलर लैंग्वेज होगी, ठीक है? दूसरा, if that if any language is accepted by some finite automata, then it is also regular. That means आप ऐसे कह सकते हो कि if I can design a machine जो किसी भी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रही है, इसका मतलब वो लैंग्वेज क्या है, रेगुलर है. और तीसरा जो हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज इफ आई कैन राइट सम रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर अ लैंग्वेज, देन आल्सो इट इज रेगुलर. तो ये तीन पॉसिबिलिटी है. रेगुलर ग्रामर से जनरेट हो, उसे कोई मशीन एक्सेप्ट करे, राइट, उसे कोई फाइनाइट मशीन एक्सेप्ट करे, और तीसरा आप उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सके. तो बेसिकली ऑल मशीन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. सो दीज आर एक्चुअली डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन. अब जब हम बात कर रहे थे एप्सिलॉन एनएफए की, तो एप्सिलॉन एनएफए के केस में क्या होगा, देयर कैन बी अ ट्रांजिशन ऑन एप्सिलॉन सिंबल आल्सो. एडवांटेजेस क्या है? ऑब्वियसली इट इज इजियर टू डिजाइन देन एनएफए, राइट? जैसे एनएफए इजी था डीएफए से डिजाइन करना, सिमिलरली दिस इज इजियर देन एनएफए. एंड एनी रेगुलर एक्सप्रेशन, ये चीज मैंने डिस्कस की थी कि दिस रेगुलर एक्सप्रेशंस आर क्लोजली रिलेटेड टू एप्सिलॉन एनएफए. तो यू कैन कन्वर्ट एनी रेगुलर एक्सप्रेशन इनटू एप्सिलॉन एनएफए डायरेक्टली. तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे, उसके लिए थ्योरम है कि हाउ वी कैन कन्वर्ट दैट. सो देयर इज अ क्लीन्स थ्योरम फॉर
this regular expression to epsilon NFA conversion and vice versa also, right? So epsilon NFA से आप डायरेक्टली रेगुलर एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो. उसके लिए हमारे पास जो थ्योरम्स है दैट इज आर्डन्स थ्योरम, राइट? तो फॉर्मली हम डिफाइन कर लेते हैं, ऐसा कुछ नया नहीं है इसमें डिफाइन करने के लिए. ऑल द टपल्स आर सेम. सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आता है, जैसे अगर आप को याद हो एनएफए और डीएफए में कहाँ डिफरेंस था, ट्रांजिशन फंक्शन में डिफरेंस था, राइट? तो ये क्या है, दिस इज ऑल्सो अ एनएफए. तो अगर मैं डायरेक्टली ट्रांजिशन फंक्शन पे आ रहा हूँ, आई विल नॉट डिस्कस द अदर पैरामीटर्स, वो सारे सेम है. तो एनएफए केस में क्या था, राइट साइड में क्या था, पावर सेट था क्यू का, यानी जो स्टेट है हमारी सेट ऑफ स्टेट है उसका पावर सेट था. द ओनली डिफरेंस दैट विल कम हेयर इन दिस एप्सिलॉन एनएफए इज ये जो ट्रांजिशन है उसके लिए पहले क्या था, वी नीड सम सिंबल्स फ्रॉम द इनपुट अल्फाबेट. दैट मींस यहाँ पे क्या होता था, डीएफए के केस में था क्यू क्रॉस सिग्मा, इट विल गो टू सम अदर स्टेट क्यू, राइट? दिस इज डीएफए. एनएफए में क्या होता था, क्यू क्रॉस सिग्मा, इट विल गो टू पावर सेट ऑफ क्यू. अब यहाँ पर इन केस ऑफ एप्सिलॉन एनएफए हमने क्या किया है, क्यू रहेगा, दैट मींस जो आपकी करंट स्टेट है वो रहेगी. अब आप खाली जो अल्फाबेट है उसके अलावा भी एप्सिलॉन पे भी ट्रांजिशन हो सकता है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन यूनियन सिग्मा, राइट? तो हमने यहाँ पे एप्सिलॉन अल्फाबेट के साथ ऐड कर दिया है. दैट मींस देयर कैन बी अ ट्रांजिशन ऑन सम सिंबल फ्रॉम द अल्फाबेट एज वेल एज एप्सिलॉन. रेस्ट एवरीथिंग इज सेम. ओके, so epsilon can be used for transition from one state to other state, right? ओके, तो इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा कि वंस वी हैव वी हैव अ एप्सिलॉन एनएफए. अगर हमारे पास एप्सिलॉन एनएफए है तो हम एप्सिलॉन एनएफए से एनएफए कैसे बनाएं, राइट? तो कन्वर्जन ऑफ एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए. अब इसे क्या बोलते हैं, ईदर यू कैन कॉल इट कन्वर्जन फ्रॉम एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए, और द अदर टर्म दैट वी जनरली यूज इज रिमूवल ऑफ एप्सिलॉन ट्रांजिशंस. तो अगर आप एप्सिलॉन एनएफए में से एप्सिलॉन ट्रांजिशन हटा देते हो तो डेफिनेटली वो क्या बन जाएगा, एनएफए, राइट? एंड देन लेटर वी कैन कन्वर्ट दैट एनएफए इनटू डीएफए. ओके, तो उसके लिए जो सबसे पहली चीज आती है दैट विल डिस्कस इन दिस लेक्चर ओनली, दैट इज नल क्लोजर और एप्सिलॉन क्लोजर, राइट? तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि if let's say we are having three states in a particular epsilon NFA, we are having three state, let's say q naught, q1, q2. ठीक है, स्टेट कितनी भी हो सकती है, सपोज तीन है. तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो हमारा क्या होता है, वी नीड टू फाइंड आउट द एप्सिलॉन और नल क्लोजर, राइट? तो फॉर एवरी स्टेट, फॉर क्यू नोट, फॉर क्यू1, फॉर क्यू2, राइट? तो किसी भी स्टेट का जो क्यू नोट है, सॉरी, किसी भी स्टेट का जो नल क्लोजर है या एप्सिलॉन क्लोजर है, वो आप कैसे फाइंड आउट करते हो? तो बेसिकली null closure or epsilon closure of any state is nothing but a set of state where you can reach by following only epsilon transitions, right? That means मैं किस एक तरह से आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो, आप रेंज फाइंड आउट कर रहे हो. तो क्यू नोट की एप्सिलॉन रेंज, क्यू नोट का एप्सिलॉन क्लोजर मींस आप उसे समझ सकते हो कि क्यू नोट की एप्सिलॉन रेंज, यानी अगर मैं सिर्फ एप्सिलॉन ट्रांजिशंस फॉलो करूं उस एप्सिलॉन एनएफए के अंदर, तो व्हाट कैन बी द स्टेट वेयर आई कैन रीच. जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, इफ लेट्स से आई एम हैविंग क्यू नोट एंड क्यू वन, ओके, एंड क्यू टू एज वेल. सपोज क्यू नोट इनिशियल है, क्यू टू फाइनल है, राइट? so that I am not representing it, just try to understand कि how we'll find out the epsilon closure. तो suppose ये जो ट्रांजिशन है ये एप्सिलॉन है एंड दिस इज ऑल्सो एप्सिलॉन, और यहाँ पे जो ट्रांजिशन है वो लेट्स से 0 पे है एंड दिस इज ऑन 1. ठीक है, तो ये एक एप्सिलॉन एनएफए हमें कैसे पता चल रहा है, बाय द एप्सिलॉन ट्रांजिशंस, राइट? तो अगर मैं क्यू नोट का एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट करता हूं तो मुझे वो स्टेट फाइंड आउट करनी है जहां पे मैं पहुंच सकता हूं एप्सिलॉन ट्रांजिशन फॉलो करके. तो एक चीज ऑब्वियस है कि किसी भी स्टेट पे अगर आप हो तो यू कैन ऑलवेज हैव अ सेल्फ लूप ऑन एप्सिलॉन, राइट?
आप उस स्टेट पे तो पहुंच ही सकते हो बाय फॉलोइंग द एप्सिलॉन ट्रांजिशन। दैट मीन्स आप ऐसे याद रखो कि जब भी हम किसी भी स्टेट का एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट करेंगे तो उसमें वो स्टेट तो इंक्लूड होगी ही, ठीक है। तो क्यू नोट तो यहाँ पे इंक्लूड होगा। सिमिलरली अगर आप Q1 का एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट करोगे तो डेफिनेटली उसमें Q1 तो होगा ही। सेम फॉर Q2, राइट। अब Q नोट से क्या मैं Q1 तक पहुंच सकता हूं बाय फॉलोइंग द एप्सिलॉन ट्रांजिशन? यस, आई डू हैव अ एप्सिलॉन ट्रांजिशन फ्रॉम Q नोट टू Q1। तो यहाँ पे मैं Q1 भी ऐड कर दूंगा। दैट मींस दिस Q1 इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर फॉर Q नोट, राइट। देन कैन आई रीच Q2 by following only the epsilon transition? Yes, अगर मैं Q नोट से epsilon transition लूँ तो I'll go to Q1, फिर Q1 से मैं फिर epsilon transition लेता हूँ, so I can reach Q2। तो यहाँ पे मैं Q2 को भी इंक्लूड कर दूंगा। That means the epsilon closure for Q नोट is Q नोट, Q1, Q2। सिमिलरली अगर आप Q1 का एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट करोगे तो उसमें Q1 तो आएगा ही और उसके साथ साथ Q2 भी इंक्लूड होगा, क्योंकि यहाँ भी एप्सिलॉन ट्रांजिशन है। अगर आप Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट करोगे तो उसमें सबसे पहले आप Q2 को तो इंक्लूड कर ही लोगे। उसके अलावा यू कैन सी कि देयर इज नो अदर एप्सिलॉन ट्रांजिशन। दैट मींस यू कैन नॉट रीच Q1 एंड Q नोट from Q2। You cannot reach Q1 and Q node by following only epsilon transitions, right? So this is how we find out the null closure or epsilon closure for all the states in a given NFA, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेप होगा। उसके बाद फर्दर स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे करते हैं हम, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। थैंक यू।